चालक होना के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक कुड़ुक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घोखना। घोखना का मतलब क्या होता है? सोचना होता है या फिर चिंता करना या फिर किसी भी चीज को बहुत ही गहराई के साथ विचार करना और उसके बारे में सोचना। तो इस कविता को लिखा है प्रोफेसर चौंठी उरांव जी ने। तो मेरा नाम है अर्जुन नकला और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कुड़ुक का नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो अगर आप लोग कुड़ुक सीखना चाहते हैं या फिर आप लोगों को कुड़ुक में इंटरेस्ट है, आप लोग उरांव जनजाति से हैं और थोड़ा बहुत कुड़ुक जानते हैं और अपने कुड़ुक को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं जो कि 10th और 12th लेवल का है, तो उनको इस वीडियो से जरूर लाभ मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आगे की वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों के कमेंट के आधार पे ही हम अगला वीडियो डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि उत्पाद सिपाही और JFWCE और LDC का वीडियो बनाइए बोल के, तो ये वीडियो इन सभी के लिए लाभदायक है। 10th और 12th वाले जितने भी परीक्षा होंगे, प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड में, उसके लिए लाभदायक है। और ये शिष्ट साहित्य का भाग में आता है। तो आप लोग ये भी बोल रहे थे कि पहले शिष्ट साहित्य का वीडियो दीजिए, तो हम पहले शिष्ट साहित्य का बना रहे हैं। तो इसमें कहानी आएगा और कविता आएगा और राइटर्स के बारे में आएंगे, नाटक भी होगा और उपन्यास भी होगा। तो पहले कविता हम लोग कवर करते हैं। तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। मलका आलर घोखनर एका से खखोम उन्ना मोखना उल्ला माखा रई कानर घोखनुम। तो इसमें क्या बोल रही है प्रोफेसर चौंठी उरांव जी कि मलका आलर यानी कि जो गरीब हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए या फिर बहुत कम है, तो उनको मलका आलर बोला जा रहा है। तो जो ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि एका से खखुम उन्ना मोखना। वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को कैसे खाने पीने के लिए मिलेगा, हम लोग डेली का रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, है ना। एका से खखुम उन्ना मोखना यानी कि हम लोगों को खाने पीने के लिए कैसे मिलेगा, हम लोग रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, इसके बारे में गरीब लोग सोचते रहते हैं। उल्ला माखा रई कानर सोचनु घोखनुम यानी कि वो लोग दिन रात इसी के बारे में चिंता करते रहता है, सोचते रहता है, घोखते रहता है कि हम लोगों को कैसे रोजी रोटी चलाना है। अब उसके बाद फिर बोलती हैं कि उरुब आलर घोखनर। अब उरुब आलर मतलब जिन लोगों के पास धन दौलत है, थोड़े अमीर हैं, जिन लोगों के पास खाने पीने का कमी नहीं है, तो उनको उरुब आलर बोला जा रहा है। ये लोग क्या सोचते हैं, एका से बचबोम खुरजिन। तो अब ये लोग उरुब आलर हैं यानी कि इनके पास धन दौलत है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो कमाए हैं, खुरजिन मतलब जो कमाया हुआ उनके पास धन है, दौलत है, उसको हम लोग कैसे बचाएंगे। तो ये चीज उरुब आलर यानी कि जिनके पास संपत्ति है वो सोचते हैं। उल्ला माखा रई कानर घोखनुम, तो दिन रात ये लोग बस यही चीज को सोचते रह जाते हैं। अब आता है सोढ़र का आलर घोखनर। अब सोढ़र का आलर मतलब क्या होता है? सोढ़र का आलर मतलब आप लोग पीड़ित बोल सकते हैं या फिर जो लोग बीमार हैं या फिर किसी तकलीफ में हैं, ऐसे लोगों को सोढ़र का आलर बोलते हैं। तो सोढ़र का आलर घोखनर क्या सोचते हैं ये लोग, एका से मनोम, एका से कोड़े मनोम यानी कि उनका जो स्थिति है वो कैसे ठीक होगा। वो लोग पीड़ित हैं किसी बीमार से या फिर किसी कारण से, तो उन लोगों का हालात में कैसे सुधार आएगा, ये चीज वो लोग सोचते रहते हैं। एका से कोड़े मनम यानी कि उनका हालात कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होंगे। और उल्ला माखा रई कानर घोखनुम, और दिन रात वो लोग बस यही बात को सोचने में निकाल लेते हैं और सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अब आता है पीखिर का आलर। तो पीखिर का आलर हम लोग किसको बोलते हैं? पीखिर का आलर मतलब दबा कुचला लोग, जो लोग समाज में दबा कुचला लोग हैं, जिनको कि दूसरे लोग दबा के रखते हैं, ऊपर उठने नहीं देते हैं,
तो उनको पीखिर का आलर बोलते हैं। तो पीखिर का आलर घोखनर, अब पीखिर का आलर यानी कि पीखिर का आदमी क्या सोचता है, वो लोग एका से खक्कोम महबा, महबा मतलब इज्जत या फिर अपने आप को कैसे उठाएंगे समाज में। तो एका से खक्कोम महबा खोड़ान, खोड़ानु यानी कि हम लोगों को कैसे इज्जत मिलेगा, हम लोग अपने आप को कैसे ऊपर लेके आएंगे खोड़ा में, खोड़ा में यानी कि समाज में। तो उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, तो दिन रात अब ये लोग यही बात को सोचते रहता है, इसी के बारे में चिंता करते रहता है। अब आ गया हेडपेचर का आलर। तो हेडपेचर का आलर किसको बोलते हैं, तिरस्कृत यानी कि जिनको किसी कारण से समाज में जगह नहीं मिला है, उस तरह का लोगों को यानी कि तिरस्कृत लोगों को हेडपेचर का आलर बोलते हैं। तो अब वो लोग क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि एका से खक्कुम खोड़न, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग समाज के अंदर कैसे आए, तो यही उनका सोच है। उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, तो यही बात दिन रात ये लोग सोचते रहते हैं, इसी के बारे में विचार करते रहते हैं। अब आ गया बैहला। बैहला आलर घोखनर, बैहला मतलब क्या होता है कि जिनका बाल बच्चा नहीं होता है, ऐसे लोग जिनका कि बाल बच्चा नहीं होता है, औलाद नहीं होता है। तो ये लोग आप क्या सोचते हैं, एका से खक्कोम खद्दे खर्रा, यहाँ पे खद्दे खर्रा है, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे खद्द होगा तो खुद लिखा हुआ है। तो एका से खक्कोम खद्दे खर्रा, तो अब ये लोग यही सोचते रहते हैं कि हम लोगों का बच्चा कैसे होगा, कैसे बाल बच्चा होगा। खद्दे खर्रा मतलब बाल बच्चा, ठीक है। उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, अब इसी बात को ये लोग दिन रात सोचते रहते हैं, इसी के बारे में चिंता करते रहते हैं और उपाय निकालने का कोशिश करते रहते हैं। अब खद्दे खर्रा आलर घोखनर, अब जिनका बाल बच्चा है वो लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो खद्दे खर्रा आलर यानी कि जिसका बाल बच्चा है वो लोग क्या सोचते हैं, एका से पोसोम खद्दरिन, तो अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो बाल बच्चा है उसको हम लोग कैसे पालेंगे, कैसे इनका जरूरत पूरा करेंगे, यही सब ये लोग सोचते रहते हैं। उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, और इसी के बारे में ये लोग दिन रात चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। निर्बुद्ध आलर घोखनर एका से मानुम बुद्धकर, अब निर्बुद्ध, निर्बुद्ध मतलब जिनके पास दिमाग नहीं है या फिर थोड़ा कम दिमाग है या फिर जिनके पास बुद्धि नहीं है। तो अब ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोगों को बुद्धि मिलेगा, कैसे हम लोग थोड़ा सा अच्छा दिमाग को पाएंगे, तो इसी के बारे में ये लोग सोचते रहते हैं। उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, ये लोग भी इसी के बारे में चिंता करते रहते हैं। अब बुद्धगर आलर, बुद्धगर या आलर यानी कि जो लोग इंटेलिजेंट है, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, तो अब ये लोग क्या सोचते हैं, बुद्धगर आलर घोखनर एका से बछबों खोड़ान, अब इनका चिंता रहता है कि जो हमारा समाज है इसको हम कैसे बचाएं, इसको कैसे आगे ले जाएं। उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, और इसी बात का चिंता ये लोग करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। नेता आलर, अब इसके बाद नेता का नंबर आ गया। नेता आलर घोखनर एका से खक्खुम गद्दी, अब नेता, नेता का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, जो लोग नेता लोग होते हैं इसको तो सबको जानते हैं, जो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, लीडर वगैरह होते हैं। तो इनका क्या सोच होता है कि कैसे हम लोग किसी भी गद्दी को पाए, यानी कि इलेक्शन लड़े, जीते और सीट में बैठे। तो यही चीज ये लोग सोचते रहते हैं। और उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, दिन रात अब ये लोग यही चीज को सोचते रहते हैं और इसी का चिंता में ये लोग रहते हैं और उपाय निकालने का कोशिश करते रहते हैं। इन्नेम घोखनर होरमा आलर, और इसी तरह से हर इंसान किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहता है। इन्नेम घोखनर होरमा आलर, होरमा आलर मतलब सभी लोग। इंद्राम मला इंद्राम गही चाड़ खतरी, तो किसी ना किसी चीज के बारे में हमेशा ये लोग सोचते रहते हैं। इंद्राम मला इंद्राम मतलब किसी ना किसी चीज के बारे में ये लोग हमेशा सोचते रहते हैं। उल्ला माखा रईकानर घोखनुम, तो दिन रात हर कोई कुछ ना कुछ चीज के बारे में सोचता रहता है। तो यहाँ पे चौंठी उरांव, प्रोफेसर चौंठी उरांव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समाज के सभी तबके के लोगों को कवर किया है और सभी के बारे में बताया है कि ये लोग क्या क्या सोचते हैं। तो इस तरह से हर एक इंसान कुछ ना कुछ सोचते रहता है, जिसके पास कुछ है
वो भी सोचता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी सोचता है, और हर कोई कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो इसमें कुछ कुछ नया वर्ड जो आया था उसको हम फिर से बता दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। अगर आप लोग प्रूफ सीखना चाहते हैं तो भी एग्जाम में भी आप लोगों का काम आएगा, और कभी अगर आगे कहीं पे दिखता है तो इसका मतलब आप लोगों को पता होगा। एक तो बहिला, बहिला ये बोलचाल का भाषा में ज्यादा यूज नहीं होता है, और इसका मतलब होता है कि जिसके पास बाल बच्चा नहीं है। और एक है हेड़ पेचरका, हेड़ पेचरका का मतलब होता है तिरस्कृत किया हुआ लोग, यानी कि जिनको समाज में जगह नहीं मिला है किसी कारण से। और एक है पिहिरका, पिहिरका आलर मतलब क्या होता है, दबा कुचला हुआ लोग, जिनको कि किसी कारण से दबाया गया है, कुचला गया है, जैसे कि दलित लोग होते हैं उस टाइप का। और एक है सोढ़ोरका, सोढ़ोरका मतलब पीड़ित, सोढ़ोरका मतलब पीड़ित। अब वो किसी कारण से पीड़ित हो सकता है, या तो उसका कुछ बीमारी होगा, या उसका आर्थिक मजबूरी होगा, या कोई भी चीज का उसको पीड़ा होगा, ऐसा लोगों को सोढ़ोरका आलर बोलते हैं। और उरूब आलर मतलब जिनके पास धन दौलत है, मलका आलर मतलब जिनके पास नहीं है। तो अब अगर आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक तो आप लोगों को कविता अगर हो सके तो याद कर लेना है, याद नहीं भी हो रहा है तो आप लोगों को इसको जब भी टाइम मिले इसको पढ़िए, 4 बार 5 बार पढ़िए, और इतना इसको पढ़िए कि कहीं पे भी इसका 3 लाइन 2 लाइन 3 लाइन देख लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये किस कविता से लिया गया है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। कौन से एग्जाम में? जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम होता है, ये 3 लाइन उठा के दे देता है और बोलेगा कि ये कौन सा कविता से लिया गया है। तो आप लोगों को इतना बार इसको पढ़ते रहना है, या फिर कभी भी टाइम मिल रहा है तो कविता को बस कान में लगा के सुनिए। 5-10 मिनट का एक कविता होता है, आप लोग कभी भी सुन सकते हैं, चलते फिरते कभी भी सुन सकते हैं। और पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो ईयरफोन लगा के या फिर ऐसे सुन लीजिए, कहीं पे आप लोग इधर घूम रहे हैं टहल रहे हैं तब भी आप लोग सुन लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा ये घोखना। तो घोखना का जो कविता है इसका हर एक लाइन आप लोगों को इतना अच्छे तरह से मतलब रिपीट हुआ रहेगा, याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 लाइन देखने के बाद आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये घोखना कविता से लिया गया है। तो इसका तैयारी इसी तरह से होगा। मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, उरुब आलर घोखनर एका से बचबोम फुरजिन उल्ला माखा रईकानर घोखनुम। तो जब भी आप लोग ये 3 लाइन देखेंगे आप लोगों का दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये घोखना कविता से लिया गया है। अब डायरेक्ट घोखना कविता से ना पूछ के क्या पूछ सकता है कि ये जो 3 लाइन है इस कविता को किसने लिखा है। तो उसमें आप लोगों को क्या पता करना चाहिए कि उसको लिखा है प्रोफेसर चौंठी उरांव जी ने। तो इसका 2 लेयर है पढ़ने का। एक तो कौन सा कविता से लिया गया है ये आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, या फिर आप लोगों को और एक चीज भी याद रखना है कि हर कविता का राइटर कौन है। तो जैसे आप लोगों को पता चल गया कि ये घोखना से लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में तो घोखना नहीं पूछा, उसका राइटर के बारे में पूछा है। तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि ये घोखना से लिया गया है और घोखना का राइटर कौन है, प्रोफेसर चौंठी उरांव। अब प्रोफेसर चौंठी उरांव का जिंदगी के बारे में भी पूछ सकता है, तो उसको हम लोग हर एक राइटर का एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लिविनेस तिर्की जी का डाले हैं तो उसको आप लोग देखिए, और हर एक कविता को हम पढ़ा के, हर एक कहानी को पढ़ा के अलग से सभी का राइटर के बारे में भी हम बताएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और जो भी हम पढ़ाए वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आगे की वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए वो भी बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।